ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पौष मास के 10वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा विधि तथा महत्व का वर्णन करता हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों का विशेष महत्व है। इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ जो व्यक्ति ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो जाता है। वंचना अर्थात छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए समर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पूजा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भक्ति भाव के समक्ष भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चमर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब प्रकार से भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए, प्रदक्षिणा करें, उनकी पूजा करें, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आह्वान से लेकर के विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से करना चाहिए। इसी प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग अथवा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। हे ऋषियों, इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी होती है, इसका क्या कारण है? ऋषियों ने कहा कि हे ऋषिवर, कृपा करके ये बताइए कि भगवान विष्णु की, सूर्यदेव की व अन्य देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में की जाती है, लेकिन भगवान शिव की ज़्यादातर पूजा लिंग के रूप में की जाती है और मूर्ति में भी की जाती है, इसका क्या कारण है? सूत जी ने कहा, ये मुनिवरों, तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, और ना ही कभी हुआ, कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान हेतु भगवान शिव ने जो जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रम में वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के ही निराकार स्वरूप का प्रतीत है। इसी तरह शिव के सकल अथवा साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीत होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित निराकार रूप होने से ही ब्रह्म शब्द से कही जाने वाली परमात्मा है। हे ऋषिवरों, वही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कभी भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वे मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेद दोनों का उपयोग देखने में आता है। सनत कुमार ने नंदिकेश्वर से पूछा कि हे नंदिकेश्वर, कृपा करके ये बताइए कि सभी देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में होती है, लेकिन महाकाल भोलेनाथ की पूजा लिंग और मूर्ति दोनों के रूप में होती है। आप देखेंगे
नारायण भगवान की पूजा मूर्ति के रूप में होती है और सभी देवताओं की पूजा मूर्ति के रूप में होती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में होती है। इसका क्या कारण है? अतः कल्याण में नंदकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह से हमारी समझ में आ जाए। नंदकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपकी समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म रूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, माँ भाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद का प्रचार जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और मूर्ति की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस प्रकार सुनाता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग तुम सुनिए। इसके उत्तर में नंदकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्म तथा विष्णु के विपाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चित्त, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्म और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर रहते भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिमय स्कंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केत की पुष्प के द्वारा वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। इतना सुनकर के ऋषिवर कहने लगे कि हे नंदकेश्वर जी, कृपा करके हमें कथा बताइए। नंदकेश्वर जी बोले कि जब प्रारंभ में सब शून्य था तब भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के जैसे ही नेत्र खुले, चारों तरफ शून्य देखा तो उन्होंने अपने को सर्व समर्थ समझ लिया और भगवान विष्णु से कहने लगे कि मैं ही तुम्हारा कर्ता धर्ता हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भी कहा कि मेरे द्वारा ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। उनका इस प्रकार विवाद हुआ, तभी उनके बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। उस प्रकार आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम दोनों इस ज्योतिर्लिंग का अंत पता करो। जो भी अंत पता करके आएगा वही बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, विष्णु जी नीचे की तरफ गए। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उस लिंग का कोई था नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मदेव ने आकर के झूठ बोला कि मैंने इस स्तंभ का था पा लिया है, अंत पा लिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो इस केत की पुष्प को पूछ सकते हैं। केत की पुष्प ने भी ब्रह्मदेव के कहे अनुसार उनकी गवाही दी। इससे भगवान रुद्र ने रुष्ट होकर के उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद में भगवान शिव पर कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से इस लीला से शिव